नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि भारत इतना ताकतवर बन गया है कि चीन को भी हरा सकता है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, ये बात खुद चीन ने मानी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरे फैक्ट्स के साथ आपको समझाऊंगी कि चीन ने किस तरह मान लिया है कि भारत इतना ताकतवर है कि चीन को टक्कर देने में सबसे आगे भारत होगा। इसके अलावा दोस्तों, बात करेंगे अमेरिका की कि आखिर अमेरिका को ऐसा क्या हो गया है कि अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए इतना तत्पर है, जो भी कुछ कर सकता है वो कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान जब स्टेट विजिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे तो यहाँ पर 21 तोपों की सलामी के साथ भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया, जो कि आज तक किसी भी भारत के नेता का नहीं किया गया। इतना भव्य स्वागत और भी नेता भारत के कई बार अमेरिका गए हैं, लेकिन ऐसा स्वागत कभी किसी भी नेता का नहीं किया गया जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। जिसकी वजह से अब एक तरफ इंडिया में देखें तो जो लोग प्रधानमंत्री के इस दौरे का बायकॉट कर रहे थे, उनका मुंह इतना सा हो गया है जिनकी पूरी तरह से फजीहत हो गई है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा अमेरिका कर क्यों रहा है। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जो कि अब फिलहाल जिसमें व्यापार और बाकी चीजें बड़ी तेजी से चल रही है, लेकिन एक चीज है जो चीन के पास नहीं है, वो है भरोसा। किसी भी देश का भरोसा चीन के पास नहीं है। उसके बजाय हम भारत को देखें तो भारत पिछले 9 सालों में जिस तरह से भारत में व्यापार की वृद्धि हुई है, जिस तरह भारत में व्यापार बढ़ा है, जिस तरह भारत का विकास हो रहा है, इसके अलावा भारत में जो उपभोक्ता है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखिए तो ये सारी चीजें भारत के पास है। इसके अलावा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा। इसके अलावा एक चीज जो चीन के पास नहीं है, भरोसा, वो भी भारत के पास है। तो ऐसे में जो देश हैं, बाकी अमेरिका समेत कई ऐसे देश हैं जो चीन से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो चीन से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि भाई इसमें हमारा साथ सिर्फ और सिर्फ भारत दे सकता है। भारत क्योंकि बड़ी तेजी से विकास कर रहा है, और अगर यहाँ पर जो बाहर की कंपनियां चीन से निजात पाकर भारत आती हैं तो भारत में बड़ी संख्या में उनको काम करने वाले व्यक्ति भी मिलेंगे, उपभोक्ता भी मिलेंगे। तो जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनको बड़े स्तर पर फायदा होगा और भारत को भी उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। भारत की भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसके लिए भारत की ओर लगातार चीन से निजात पाने के लिए ये बाकी देश हैं वो देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अब आप कहेंगे कि भैया चीन ने भारत को कैसे ताकतवर मान लिया है, वो भी बताइए। तो चलिए वो भी बता देती हूँ। दोस्तों, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू छापा, जिसके बाद चीन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका प्रतिक्रिया के तौर पर बयान आया कि भाई अमेरिका तो भारत का इस्तेमाल यहाँ पर चीन से लड़ने के लिए कर रहा है, चीन को ढाल बना रहा है। तो देखिए, ढाल एक ताकतवर व्यक्ति को ही, ताकतवर देश को ही बनाया जा सकता है, कोई भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही कोई कमजोर देश को तो ढाल नहीं बना लेगा। यानी कि चीन खुद मान रहा है कि भारत ताकतवर है और तभी अमेरिका भारत को ढाल बना रहा है। इसके अलावा दोस्तों, चीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भाई भारत का जो इस्तेमाल है अमेरिका चीन को रोकने के लिए कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि चीन को रोकने के लिए भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, मैंने बताया कि भाई अमेरिका और बाकी देश ये मान रहे हैं कि भाई चीन से निजात पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत ही उनको छुटकारा दिला सकता है चीन से। और इसके अलावा चीन ने भी ये मान लिया है कि भारत बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो चीन को टक्कर देने में सबसे आगे है। और अगर कोई भी देश चीन को टक्कर देना चाहता है तो उसको भारत को साथ लेना बहुत ही ज्यादा
जरूरी हो जाता है। और दोस्तों ये सारी चीजें, भारत इतना ताकतवर यूं ही नहीं हो गया है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा योगदान रहा है। देखिए जिस तरह क्राइसिस के समय पर रूस यूक्रेन युद्ध, कोविड टाइम चला, कोरोना महामारी आई, तो उस समय पर जिस तरह डटकर भारत खड़ा रहा, जिस तरह इन सारी चीजों का सामना किया, उससे देखा जा सकता है कि भारत कितना ताकतवर है। बड़े पैमाने पर जो कोरोना महामारी के बाद जो कोविड टीकाकरण की जो यहाँ पर एक अभियान चलाया गया, बड़े पैमाने पर यहाँ पर टीके लगवाए गए, दूसरे देशों को भी यहाँ पर जो वैक्सीन है वो भेजा गया, जिसके बाद भारत का एक सम्मान का, भारत के लिए हर देश सम्मान कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तो यूरोप समेत यूरोप और अमेरिका ने सेंसस लगा दिए कि भैया रूस से तुम कुछ मत खरीदो, रूस के जो चीजें हैं, तेल तुम खरीदते हो, बाकी व्यापार करते हो, वो बंद कर दो, रूस से कुछ नहीं करना। लेकिन उस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी थी वो वाकई सराहनीय थी, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था में काफी भारी मात्रा में उछाल आया। उस समय पर इन लोगों ने तो कह दिया कि भैया रूस के साथ तुम व्यापार मत करो, रूस से तुम कुछ मत खरीदो, ना कुछ बेचो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फॉर्मूला है जो है कि इंडिया फर्स्ट, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना है, ना तो हमारा कोई दोस्त है और ना ही दुश्मन है। जिसके बाद यही चीज नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अपनाई और इसके बाद जो रूस से कच्चा तेल यहाँ पर बड़ी मात्रा में खरीदा गया और उसको फिल्टर कर, उसका रिफाइनरी कर, इसके बाद विदेशों में बड़ी मात्रा में ये तेल बेचा गया, जिसके बाद भारत एक बड़ा तेल विक्रेता बन गया। जबकि भारत में इस तेल नहीं निकलता है, तेल दूसरे देशों से आ रहा है, रूस से आ रहा है, लेकिन जो विक्रेता सबसे बड़ा है वो भारत बन गया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आया और भारत को बड़े पैमाने पर फायदा हुआ। दोस्तों यहाँ पर लगातार जो सारी चीजें हो रही है, अब यहाँ पर जो सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। देखिए जो बाइडेन हो या फिर अन्य नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्यों प्रभावित हैं, क्यों उनका इतना सम्मान करने लगे हैं। देखिए जो नेता है उसकी जो छवि है पूरे विश्व भर में देखी जाती है, चाहे वो किसी भी देश का नेता हो। अब प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है लगातार बढ़ती जा रही है, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक बढ़ रही है। हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पापुआ न्यू गिनी गए थे, यहाँ पर जो वहां के प्रधानमंत्री थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर तक छुए थे। और जिस तरह से इससे देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का किस तरह से वितरण पूरे विश्व भर में कर दिया है। जो विदेशी लोग भी हमारी संस्कृति अपना रहे हैं, पैर छूने की प्रथा सिर्फ और सिर्फ इंडिया की है, फिर भी पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी का इसमें क्या मतलब है। देखिए किसी भी देश के साथ संबंध बनाने में सिर्फ एक ही व्यक्ति का मतलब नहीं होता, अपना भी कोई मतलब होता है। तो दोस्तों उस मतलब के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से बढ़ रही है उसमें एक चीज अगर ऐड हो जाए, एक व्यापार और ऐड हो जाए, एक टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ जाए, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से उछाल आ जाएगा। वो है जेट इंजन टेक्नोलॉजी, जो अभी तक सिर्फ 4 देशों के पास है, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन है, जिनके पास ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी हमारे पास भी हो, हमारे देश में भी ये जो इंजन है, जेट इंजन है, ये बनाया जाए, जिसके बाद हमारे लोगों को व्यापार जो यहाँ पर रोजगार मिले, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, जिसके लिए निरंतर प्रयास नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और विदेशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हमने देखा कि लगातार नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों की वजह से किस तरह हमारे देश का विकास हो रहा है, किस तरह हमारे देश का जो विकास है, हमारा देश विश्व गुरु बनने की कगार पर चल पड़ा है और बड़े बड़े देशों को में जाकर उनकी संसदों में संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। हमने देखा कि अमेरिका में किस तरह नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं, वहां की संसद में संबोधन किया है, जिसके बाद 15 स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें मिले हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 15 स्टैंडिंग ओवेशन, और तालियों की गड़गड़ाहट से तो पूरा संसद भवन
गूंज उठा, जिस गूंज की आवाज भारत तक पहुंची है। वहां की संसद में वंदे मातरम, इसके अलावा भारत मां की जय के नारे गूंज उठे, जो कि हर भारतीय के लिए एक बड़े गर्व का विषय है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।